मैं विदेशी धरती पर हूं, परंतु भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता ही मेरा परिचय है और मेरा सिद्धांत भारतीयता है। ये कहने वाला कोई राजनेता नहीं। Are you Ramanujan by chance? Oh, एक महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन, एक ऐसा व्यक्ति जिसे भारत में रहते हुए इतना संघर्ष करना पड़ा कि आप विचार भी नहीं कर सकते। और विचार इसलिए भी नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें स्वीकारा नहीं जा रहा था, क्योंकि वो एक विषय के महारथी थे। उन्हें ये कहा गया कि आप मात्र एक विषय के महारथी हैं और आप मात्र एक विषय जानते हैं, इसलिए आपको कॉलेज से निकाला जाता है। सोचिए क्या विडंबना है हमारे देश की। तब भी विडंबना थी, आज भी विडंबना है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम उस समय भी प्रश्न चिन्ह पर था और आज पर ये तो सिर्फ गणित के पीछे पागल है। ज्यादा अच्छा होता कि ये साधारण छात्र की तरह सारे सब्जेक्ट्स में पास हो जाता, बजाय सिर्फ गणित में 100 में से 100 लाने के। सिर्फ गणित के अंकों के आधार पर इसे स्कॉलरशिप नहीं दे सकते। एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करते हैं, जिस एजुकेशन सिस्टम में आपको और आपकी कला को सराहा नहीं जाता। सो कॉल्ड मल्टी टैलेंटेड बनिए, क्योंकि अगर आप परफेक्शनिस्ट हैं तो आप स्वीकार्य नहीं हैं। ये कौन सी व्यवस्था है? भारत में परफेक्शन की व्यवस्था सदियों से चली आई है। चाहे आप महाभारत के युग को ले लो, चाहे आप रामायण के युग को ले लो, भारतीय हमेशा परफेक्शन के लिए जाना जाता था, परिचय दिया जाता था। पर हमारी एजुकेशन सिस्टम को जानबूझकर इतना खोखला कर दिया गया। हमारी एजुकेशन सिस्टम से हमारे मूलभूत इतिहास को निकालकर उखाड़ फेंका ताकि हम समझ ही ना पाए कि हम थे कौन। ये दुर्दशा आज भी वैसी ही है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में केवल इतिहास को बदलने से कुछ नहीं होगा। हमारे एजुकेशन सिस्टम में हमारे पौराणिक इतिहास की परंपराओं को उतारने से सब कुछ होगा। जब मैं ये कहता हूं तो हो सकता है मैं राइट विंगिस्ट लगूं, हो सकता है कि मैं किसी एक संगठन या एक विचारधारा का प्रवक्ता दिखूं, पर जब मैं ये बात करता हूं तब मैं सिर्फ इतना ही कहता हूं, प्रैक्टिकल नॉलेज इज द लाइफ, प्रैक्टिकल नॉलेज इज द ट्रू नॉलेज। बट जब बात करते हैं श्रीनिवास रामानुजन की, जिन्होंने पूरे विश्व को मॉक थीटा फंक्शन दिया, ये कोई साधारण सी बात नहीं है। पूरा विश्व एक थ्योरी पढ़ रहा है जिसे भारत के प्रांगण से दी गई। ये अकल्पनीय। और ना सिर्फ इस मॉक थीटा फंक्शन को, अनेकों अनेक शिक्षा व्यवस्था को बदलना बहुत जरूरी है। और ये तभी संभव है जब हम श्रीनिवास रामानुजन की कहानी को पढ़ें, उन्हें सुने, उन्हें समझे। उनके ऊपर एक बहुत छोटी सी साउथ इंडियन फिल्म भी बनी है। मेरे लिए वो छोटी इसलिए है क्योंकि शायद उस व्यक्ति का परिचय नोबेल पुरस्कार होना चाहिए। बिल्कुल छोटे से छोटा पुरस्कार उस व्यक्ति के लिए है नोबेल पुरस्कार। don't be intimidated. Great knowledge comes from the humblest of origins. For the good of everybody, you should attend some lectures. I'm here to publish. The letter only contained a small sampling of my discoveries. This will take a lifetime. Maybe two. राजनीतिक रूप से टिप्पणी करना इन चीजों पर संभव ही नहीं है, परंतु भारत की एकता और लोगों के साथ में ही ये चीज संभव हो सकती है कि श्रीनिवास रामानुजन को नोबेल पुरस्कार दिलाया जाए। मेजर ध्यानचंद जैसे महान खिलाड़ी जो सदियों से जन्म ना ले पाए और आने वाली सदियों पीढ़ियों तक नहीं जन्म ले सकेंगे, ऐसे लोगों को वंचित इसलिए रखा जाता है उनकी मृत्यु के बाद भी क्योंकि उनका राजनीतिक रूप से उपयोग नहीं है। हमें सच कहता हूं क्योंकि उनका राजनीतिक रूप से कोई उपयोग नहीं है। We need proofs of your work. But they are right, sir. I hadn't completed that proof. How do you know? I just do. You don't pull a stunt like that in my class. Now get out! How did you know that theorem? It came to me. These steps you want, I do not know how to do. Where do you think you're going? This is our home. Don't you know what I've given up to be here? I have nothing.
wanted to know how I get my ideas. God speaks to me. There are no proofs. We're just supposed to take him at his word? No, you're to take him at mine. Why do you do it? Because I have to. के लिए हमारी शिक्षा व्यवस्था को बदलना चाहिए। फिर किसी रामानुजन के सर से छत ना जाए, फिर किसी रामानुजन के घर में सिर्फ आंसू मिले। क्या ये सही है?